बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। इमरान खान साहब के बारे में सवाल उठ रहा है कि शायद वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इमरान खान साहब किस मुल्क के अंदर पनाह हासिल करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, क्या वाकई इतना आसान है या बेहद मुश्किल होगा? 9 मई के सानहे को लेकर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की क़यादत पर तनकीद है। क्या ये वो गले की हड्डी है, ना उगली जा सकती है ना निगली जा सकती है? इमरान खान साहब हर बार खिताब करते हैं, हर बार खिताब के अंदर वो अपनी जमात की पॉपुलैरिटी के हवाले से बात करते हैं। क्या तहरीक इंसाफ का ग्राफ वाकई मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है या फिर तस्वीर का दूसरा रुख कुछ मुख्तलिफ है? लेवल प्लेइंग फील्ड एक बहुत बड़ा बयानिया बनता चला जा रहा था और नून लीग से बार बार बात कर रही थी। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड के तमाम जो मुतालबात थे वो पूरे हो गए? एक नाअहली का मामला है, क्या सिर्फ वो रुक गया? नाअहली होगी नहीं होगी, इसके कितने ज़्यादा चांसेस हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक बेहद अच्छा रहा, क्या उनके साथ मामूल पे ताल्लुकात आ सकते हैं? पहली बात तो ये, इमरान खान साहब के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद सऊदी अरब की तरफ से उन्हें ऑफ़र किया गया है कि आप पाकिस्तान को छोड़ के पनाह हासिल करते हैं, सऊदी अरब आ सकते हैं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। इमरान खान साहब ने इससे बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया है। इस वक्त भारत के अंदर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को वाज़ेह धमकी दे दी गई है, या तो तुम अमरीका चले जाओ वरना तुम्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। इस किस्म के प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं, वो चाहे हमारे हमसाया मुल्क में हो या पाकिस्तान के अंदर से। लेकिन इमरान खान साहब ने स्पीच की है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया उन तमाम लोगों के लिए जो कि तहरीक इंसाफ को जानते हैं, इमरान खान साहब को जानते हैं, उनको फॉलोअर हैं। उन्होंने ये बात कर दी है कि मैं अपना वतन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़े। और उस सूरत हाल में सबसे संगीन ज्यादा जो सूरत हाल इस वक्त बनती चली जा रही कि इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी जो उनके साथ वफादार थे वो भी उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। 9 मई के हवाले से ये बात हो रही थी कि 9 मई का सानिया इतना बड़ा हो गया और यकीनी तौर पे बहुत बड़ा सानिया है और ये काबिल मुज़म्मत है। लेकिन 9 मई का सानिया क्या काफ़ी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके कि सानहे में जो कुछ हुआ, बावजूद इसके कि जलाओ घेरा हुआ, बावजूद इसके कि कई कीमतें जाने ज़ाया होगी, बावजूद इसके कि हमारे शौदा की यादगारों को तोड़ फोड़ दिया गया, बावजूद इसके कि जिन्ना हाउस को आग के शोलों की नजर कर दिया गया, इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के चाहने वालों और इमरान खान साहब के चाहने वालों में कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई है। बाकायदा तौर पे 9 मई के बाद जो सर्वेज हो रहे हैं, 9 मई के बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि सानहा तो अपनी जगह मौजूद है जिसकी आज़ादाना तौर पर तहकीकात के लिए इमरान खान साहब बार बार बात कर रहे हैं, मगर ये भी बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान साहब के जो फॉलोअर थे वो आज भी उनके साथ मौजूद हैं। उनके तमाम सियासी लीडरों की तरह तितर बितर नहीं हुए, बल्कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है कि एक ऐसा आदमी जिसके घर का मुहासरा हुआ है, एक ऐसा आदमी जिसको केसेस में घसीटा जा रहा है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद में फोर्स उसके घर के बाहर मौजूद है और शायद उसके पास कहीं ये ऑप्शन भी मौजूद है कि शायद वो पाकिस्तान से जा सकता है, मगर वो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। उनका नाम ECL में नहीं है, वो इश्तिहारी नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स उनके कहा जा रहा है वो उनको प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी इतनी आसान नहीं होगी, एक ऐसा मुश्किल तरीन काम होगा कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश की जाती है तो ये मुमकिन नहीं है कि उसका रिएक्शन नहीं आएगा। आप इसे दूसरी MQM नहीं बना सकते क्योंकि MQM का दायरा बिल्कुल एक महदूद था और तहरीक इंसाफ का दायरा इस वक्त लामहदूद हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 9 मई का सानहा गले की हड्डी तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि हमारे लोग थे जिन्होंने जलाओ घेराव नहीं किया। कोर कमांडर हाउस जो जलाया गया, जिना हाउस जो जलाया गया, उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जी 40 के करीब मुश्तबा लोग हैं जो इस वक्त जमान पाक में इमरान खान के घर के अंदर मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मीडिया हाउसेस को ये दावत दी गई है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मीडिया हाउसेस के नुमाइंदगान मौजूद है जिनको जमान पाक के अंदर ले जाया गया, उन खैमों के अंदर भी लेकर जाया गया जहां पर इफ्तारी का इंतजाम था। उन खैमों में जहां पर इफ्तारी के अलावा लोग इजहार यकजहती के लिए बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और बकौल एतजाज एहसन के ऐसा महसूस होता था कि जमान पाक के बाहर और अंदर एक गांव मुकम्मल तौर पर बसा दिया गया है। तो वो लोग थे, उनके लिए वहां पर खैमे लगाए गए थे, बिस्तर पड़े हुए हैं, चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, मगर जिन 40 मुश्तबा अफराद के हवाले से बार बार पुलिस या निगरान गवर्नमेंट बात कर रही है, उस तरह का कोई शख्स नहीं मिला। अब तक जो अभी तक की इतलात है 8 के करीब मुश्तबा
लोग मिले, मगर इमरान खान साहब का दावा है कि इन्हें जानते बूझते हुए इधर उधर से भगा के 8 बंदे पकड़े गए हैं। जमान पाक में कोई बंदा भी इस वक्त मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी नहीं लग सकती। 9 मई के साने के ऊपर अगर आज़ादाना इन तहकीकात हो जाती हैं तो ये दावा है और बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि जिस तरह से उनकी लीडरशिप को दबाव में रखा गया है, जिस तरह से सियासी लोगों को जो तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता थे, अब देखना होगा दबाव है उनके ऊपर। इमरान खान साहब तो समझते हैं उनके ऊपर दबाव है, दबाव की वजह से उनकी वफादारियां तब्दील की जा रही हैं और बहुत सारे लोग जिनका पार्टी के साथ 13, 14, 15 साल का सफ़र था, उन लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मकबूलियत कभी भी इस तरह के रिवायती हथकंडों से ख़त्म नहीं होती। ये वो रिवायती हथकंडे हैं जो हमेशा सियासतदान या सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हैं, और ये रिवायती हथकंडे इस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। एक पुरअमन एहतजाज के अंदर इश्ताल कहाँ से आया और इस इश्ताल के नतीजे में पुलिस फोर्स ने अपना रोल क्यों प्ले नहीं किया, ये वो डूबियस सवालात हैं, ये वो मशकूक सवालात हैं जिनके जवाबात अभी नहीं मिल रहे। ये बात देखनी होगी कि जिस तरह जीएचक्यू की तरफ मॉब बढ़ा, जीएचक्यू के आगे पुलिस फोर्स नहीं है, मगर जीएचक्यू की तरफ धकेलने के लिए पीछे पुलिस फोर्स मौजूद है जो बाकायदा तौर पे शेल बरसा रही है। इसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसकी मौजूद हैं, इसके एविडेंसेस मौजूद हैं कि किस तरह से आंसू गैस के शेल बरसा के मुजाहिरीन को मजबूर किया गया कि जीएचक्यू की तरफ वो अपना रास्ता लें, और जीएचक्यू की तरफ जब वो मुजाहिरीन जाते हैं तो उनको रोकने के लिए आगे से किसी किस्म की कोई फोर्स मौजूद नहीं है जो उनके रास्ते को रोक सके। तो ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब के केस को बड़ी हद तक मजबूत करती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ना तो पाबंदी लग सकती है, ये एक नामुमकिन काम है, मगर इसके साथ साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, उसमें तराजू के दोनों पलड़ों को जिस तरह बराबर करने की बात की जा रही है, तो उसमें देखना ये होगा कि तमाम ऑप्शंस तो इस्तेमाल हो गए हैं, मगर रास्ता है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब वाहिद ऑप्शन ये बचता है कि क्या इमरान खान साहब को इस साने को लेके या कुछ और मामलात को मिला जुला के, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस खत का हवाला दे रहे हैं और वो बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बैरूनी हाथ मुलव्विस हैं इमरान खान साहब की सहूलतकारी के अंदर, क्या इमरान खान की नाअहली हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें करते हुए कई बार सोचा जाएगा। अदालत के अंदर इस वक्त बज़ाहिर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इमरान खान साहब की फेवर में नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ, सबूतों के साथ और मजबूत दलाइल के साथ जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया या मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनको फेस कर रहे हैं। नाअहली किस बुनियाद पे होगी? क्या नाअहली इस बुनियाद पे होगी कि आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के सबसे मकबूल लीडर को नाअहल इसलिए कर रहे हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं? अगर तो मौजूदा वक्त के या मुद्दत के दौरान इलेक्शन नहीं होते, इमरान खान साहब की नाअहली के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बिल्कुल अवाम के अंदर मजबूत करेगा इस तासुर को कि इमरान खान साहब की मकबूलियत से दीगर सियासी जमातें खाइफ थीं। ये मजबूत करेगा इस पॉइंट को कि इलेक्शन से फरार के लिए इमरान खान को नाअहल करने की कोशिश की गई, झूठे दलाइल दिए गए, झूठे सबूत फराहम किए गए, या फिर दबाव डाला गया कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। एक रिएक्शन हमने उनकी गिरफ्तारी पर देखा। खुदा ना करे कि कभी हमें दोबारा पाकिस्तान की तारीख में रहती दुनिया तक, क़यामत तक इस तरह के मनाजिर पाकिस्तान में देखने को मिले, मगर हमें ये देखना होगा कि अगर नाअहली हो जाती है तो उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। बज़ाहिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही हैं। एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात कभी मामूल पर अब आ सकते हैं इस साने के बाद जब फौजियों की यादगारों को जला दिया गया, जिन्ना हाउस को आग को शोलों की नज़र कर दिया गया। पहली बात तो यह कि काबुल के अंदर चाय की प्याली के साथ जो तस्वीर पब्लिश हुई, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर इन दोनों अतराफ के अंदर एक तूफान नजर आया हमें, और ग्रेजुअली वो तूफान इतना ज्यादा बढ़ गया कि आर्मी और तहरीक इंसाफ के दरमियान हमें तनाव नजर आने लगा। तहरीक इंसाफ और हमारी अफवाज के दरमियान हमें बढ़ता हुआ फासला नजर आने लगा। जब हम ये बात करते हैं तो याद रखना चाहिए कि इस साने के बाद शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर बात आन पहुंची है। आला फौजी क़यादत या हमारे फौजी अफसरान या हमारे फौजी बहन भाई जितने भी लोग हैं वो शायद इस वाक़े को कभी मुआफ़ नहीं करेंगे, नाकाबिले फरामोश रहेगा। मगर अगर अदालत आज़ादाना तौर पर तहकीकात करती है शुरू,
अगर इमरान खान साहब ये सबूत फराहम कर देते हैं कि 9 मई के सानहे के अंदर या इस जलाओ घिराव के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद नहीं थे, उन्हें जानबूझकर धकेला गया उन अतराफ की तरफ जहां पर हमारी ये कीमती यादगारें मौजूद थी, और अगर ये साबित हो जाता है कि तहरीक इंसाफ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, तो अभी तो नहीं मगर कुछ वक्त लगेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में हमें बेहतरी नजर आती रहेगी। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।